मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। आई मीन से इस चैप्टर को मैं आपको क्लासरूम में पढ़ा चुका हूँ और इस चैप्टर्स का जो क्वेश्चन आंसर है इसका जो 2 पार्ट में दिया हुआ है, एक इंटरनल क्वेश्चन है और दूसरा एक्सटर्नल क्वेश्चन है। तो मैं कल जब ऑफलाइन क्लास चल रहा था तो मैंने इसी चैप्टर्स का इंटरनल क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूँ ऑफलाइन क्लास में, और अभी मैं आप लोगों को इस चैप्टर्स का एक्सटर्नल क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। ज़रा गौर कीजिएगा। ये चैप्टर है नंबर 3, पेज नंबर 34 से बिलोंग करते हैं। इन चैप्टर्स में पहला क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन है who had been paying for the unsafe schooling and why? Okay, who had been paying for the unsafe schooling and why? And if कौन unsafe schooling का खर्च कर रहा है and why, क्यों? ओके, इसका आंसर है जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में बताया था कि अंश जो है वो एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। उसके पेरेंट्स की इतनी क्षमता नहीं है कि वो एक डे बोर्डिंग स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ने का मौका दे सकें। वो उस बच्चे का सौभाग्य है या कहा जाए कि एक मौका मिलता है। और न्यूजीलैंड से एक व्यक्ति जिसका नाम मिस्टर वाटसन है, वो हिमालय पर चढ़ाई के लिए आता है। हिमालय में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए आता है। और इसमें इससे अंश सांबा जो कि एक कैरेक्टर्स है, उसके पापा एक क्लीनिंग सेंटर हैं जो कि काफ़ी हेल्प करते हैं मिस्टर वाटसन की, और उनके कामों से खुश होकर ये जो है ये आपका क्या नाम है स्कूली का खर्च है, अंश के स्कूली का खर्च है मिस्टर वाटसन अपने ऊपर ले लेते हैं। तो उसी चीज़ को एज ए इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको ऐसे लिखवाया गया है। देखिए यहाँ पर क्या मैंने लिखवाया आप लोगों को। मिस्टर वाटसन हैज बीन paying for the unschooling. Mr. Watson has been paying for the unschooling without his father and his stepfather. His stepfather and stepfather, okay, was very helpful to him. इसके लिए to him, Mr. Watson, okay, and the to him during his Everest expedition. एवरेस्ट के एक्सपेडिशन के दौरान उसके पापा अंश के पापा जो है मिस्टर वाटसन को बहुत हेल्प किए थे। बहुत अच्छी तरीके से उनके काम से वो सेटिस्फाइड होकर उसने उनके एक मात्र जो उनका बेटा है जिसका नाम है अंश सांबा, इसके स्कूलिंग का सारा खर्च मिस्टर वाटसन ले लेते हैं। आगे है क्वेश्चन, Why does the Ang's house has a कैसेट गार्डन? अंश के घर पर एक कैसेट गार्डन क्यों है? ओके, क्यों है इसके विषय में मैंने आप लोगों को क्लासरूम में काफ़ी डिटेल किया है। पहाड़ी इलाकों में कैसी वहाँ का लैंड सरफेस होता है मैंने आपको बताया था, और ये भी बताया था कि वहाँ पर जो हिल जो होते हैं वो सीढ़ीनुमा होते हैं, उसके कई फायदे हैं। इसके विषय में भी मैंने आपको क्लासरूम में डिटेल किया था, अभी तो उतना डिटेल नहीं करूँगा, अभी आपको बता दे रहा हूँ कि अंश हाउस है कैसेट गार्डन। अंश के घर में कैसेट है, अंश के घर पर एक कैसेट गार्डन है। विदाउट द लैंड इन द माउंटेन इज ऑन शॉर, क्योंकि माउंटेन इलाकों में जो जमीन जो होती है वो ढालुआ होती है, वो ऐसे होती है ढालुआ होती है। ओके, so they can grow some vegetable, ताकि वे कुछ सब्जियां and herbs easily grow on
easily grow on mountain slope, ताकि वे आसानी से कुछ वेजिटेबल और घास को ग्रो कर सके। ओके, आगे एक क्वेश्चन है, why does the Ank's grandfather need a support? Why does Ank's grandfather need a support of a stick while he carry a heavy load? जब से अंश के ग्रैंडफादर आई मीन से दादाजी जो हैं, जब हैवी लोड लेकर चलते हैं तो क्यों वे अपने हाथ में एक स्टिक लेकर लिए हुए रहते हैं। ओके, तो इसके विषय में मैंने आपको क्लास में भी बताया था, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि वो अपने बॉडी के बैलेंस को बनाने के लिए एक स्टिक लेकर चलते थे और थोड़ा आगे झुक कर चलते थे। जैसा कि आपको बताया गया है कि माउंटेन स्लोप में, माउंटेन इलाकों में पैथ भी होता है, वो काफ़ी नैरो होता है और अनफ्रेंडली होता है। वहाँ पर सीधा होकर चलना बहुत मुश्किल होता है। नॉर्मल हम लोग अगर माउंटेन्स के ऊपर चढ़ते हैं ना, तो सीधा होकर अगर चढ़ने की कोशिश करें तो नहीं हो पाएगा। कभी अगर आपको मौका मिले जाने का तो आप जाइएगा, किसी भी छोटे से छोटे पहाड़ पर भी आप सीधा होकर नहीं चढ़ पाओगे। आपको अपने बॉडी को, नॉर्मल रोड नहीं लिए हुए हो, अपने बॉडी के वेट को बैलेंस करने के लिए आपको आगे ऐसे झुकना पड़ता है। उसी चीज़ को यहाँ आंसर में इंक्लूड किए हुए हैं कि अंश ग्रैंडफादर नीड ए स्टिक। अंश के ग्रैंडफादर को एक स्टिक चाहिए फॉर द सपोर्ट। क्यों सपोर्ट के लिए? बिकॉज द माउंटेन टैप्स आर नैरो, क्योंकि माउंटेन टैप जो होती है वो नैरो होती है, पतली होती है, अनफ्रेंडली होती है। एक हेल्प ए बैलेंस एंड वर्क सेफ्टी, जो उन्हें हेल्प करती थी बैलेंस बनाकर रखने में एंड वर्क सेफ्टी। आगे है 4 नंबर में, what does his grandmother do when it snow all the time? That means इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि उसकी ग्रैंडमदर आई मीन अंश की ग्रैंडमदर क्या करती है जाड़े में, जब बर्फबारी होने लगती है तो उसको वो क्या करती है, इस चीज़ के विषय में एक्सप्लेन करना है। आपको बताएं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है अंश की ग्रैंडमदर ये चैप्टर 3 में, जो अपने याक के साथ माउंटेन स्लोप पर जाती है, माउंटेन के ऊपर जाती है, वहाँ पर वो ग्रेजिंग याक जो है ग्रेजिंग करते हैं और एक खुद एक बड़े से बोल्डर पे बैठकर वहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी होता है उस ब्यूटी को देखकर वो कुछ सॉन्ग गाती है। ठीक है ना, मैंने आपको इसके विषय में काफ़ी डिटेल करके बताया था। एक बार फिर से देखिए इस चैप्टर का। When it is snow all the time, जब स्नो हर वक्त होती है, स्नोइंग यानी कि बर्फबारी ज़्यादा होती है। इन द विंटर, जाड़े में अंश ग्रैंडमदर, अंश की दादी माँ स्टॉप गोइंग आउट, बाहर निकलना बंद कर देती है एंड शी स्टे एट होम, वो घर पर रहती है एंड वेव यार्न फ्रॉम द याक के ऊपर से वो यार्न को वेव करती है द बीच मर्चेंट बाय इन द समर, जिसे समर में मर्चेंट पहाड़ पर बसे गाँव में जाते हैं और वहाँ पर लगभग जितनी भी फैमिली, इस कहानी को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि वहाँ पर जितनी भी फैमिली है उस सारे फैमिली में विंटर जब शुरू होता है तो सब के सब क्या करते हैं कि वो पुल बनाना, वो यार्ड बनाना शुरू कर देते हैं याक के पुल से। और उसी चीज़ को मैंने स्टोरी को जब बताया था तो मुझे लगा कि इस चीज़ को मेंशन करना जरूरी है और इसी के चलते मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर मेंशन किया। क्या मेंशन किया? एक किया कि वेब यार्ड फ्रॉम याक विल रीच मर्चेंट बाय इन द समर, जिसे मर्चेंट समर में जब आइस से मेल्ट होती है तो समर में मर्चेंट के पहाड़ पे बसे हुए गाँव में जाते हैं और वहाँ पर जो भी 1-3-4 महीने जो भी प्रोडक्ट बनाया गया आई मीन से जो भी यार्ड उनके पास है उनको खरीद लेते हैं और बदले में उनको जो भी उनका पेमेंट होगा वो पेमेंट करता होगा। आगे हाउ विल द विलेजर पार्टिसिपेट इन अंश सिस्टर वेडिंग, यानी कि अंश के सिस्टर के वेडिंग में विलेजर जो है कैसे पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट, आई मीन भाग लेंगे। आपको स्टोरी में भी बताए थे हम कि अंश जब हॉस्टल ज्वाइन करते हैं तो उसे वहाँ पर उसे कोई फ्रेंडशिप नहीं है, उसकी कोई फ्रेंडशिप नहीं है, वो खाने पीने के वहाँ के रूटीन से काफ़ी फेडअप है। और तो और उसे एक बात की और चिंता हो रही है कि उसकी बहन की शादी है, वो शादी में जाकर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए उसके सारे चीज़ को हमने आंसर में इंक्लूड किया है। या विलेजियर विल हेल्प एंड द गिफ्ट ए हाउस फॉर द ब्राइड एंड ग्रूम, यानी कि विलेजियर के वो हेल्प करेंगे ब्राइड एंड ग्रूम्स के लिए घर बनाने में। ओके, घर बनाने में जो इनके पापा, जो इसके आईविन के पापा और मम्मी आपस में इस बात को डिसाइड किए थे कि मैं जब अपनी बेटी का शादी करूंगा तो एक घर बनाकर उनको दूंगा। स्टोरी में मैंने बताया था। अब यहाँ देखिए, ड्यूरिंग द वेडिंग, ड्यूरिंग मतलब दौरान, ड्यूरिंग द वेडिंग यानी शादी के दौरान ये लामा कहते हैं पेरिस्ट को, जो पुजारी होता है, जो बौद्ध धर्म में पुजारी होता है, पूजा पाठ का काम करवाता है, उसे हम लामा बोलते हैं। हमारे हिंदू धर्म में उसे हम पंडित बोलते हैं। ओके, इसके विषय में आपको बहुत कुछ बताया गया है। याद रखिए, ड्यूरिंग द वेडिंग ए लामा परफॉर्म सेरेमनी। ओके, आफ्टर डेथ उसके बाद द होल विलेज will attend the feast। पूरा का पूरा गांव वाला, होल विलेजियर मतलब पूरा का पूरा गांव वाला भोज में अटेंड करेंगे, जिसमें प्ले ड्रम बजाएंगे, ड्रम को बजाएंगे, फ्लूट भी बजाएंगे एंड डांस टुगेदर, और डांस भी करेंगे। ये आज एक जो आपको ऑर्डर आ गया, जिसके वजह से ऑफलाइन क्लास को बंद करके ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना पड़ा। मैंने 2 क्लास में ये आंसर लिखवा दिया था, 2 क्लास बच रहा था। इसके वजह से मुझे ये ऑनलाइन क्लास लेना पड़ा। ये आपके जुलाई का, ये आपके जून का सिलेबस है। आपका वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, इंटरनल क्वेश्चन आंसर और ये एक्सटर्नल क्वेश्चन आंसर ये करवा दिया गया है। ये आपके जून के सिलेबस का ये लास्ट चैप्टर है। और अभी जैसा लग रहा है, अनुमान है, मौसम का कंडीशन है, लगता है कि ऑनलाइन क्लास नहीं होगा। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को मैंने जून तक के सिलेबस का पूरा मटेरियल मैं आपको दे चुका हूँ। आप इसका वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, एक्सटर्नल क्वेश्चन आंसर, इंटरनल क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का बिल्कुल कंप्लीट करें। और फिर आपको बता रहा हूँ कि रोज हम बोले हैं कि रोज ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सटर्नल लॉन्ग क्वेश्चन है, इंटरनल जो है वो छोटा क्वेश्चन का आंसर लिखवाया गया है। वो तो मैंने क्लास में ही याद करवा दिया था। एक क्वेश्चन को आप एक दिन में, ज़्यादा नहीं, एक दिन में एक क्वेश्चन को याद कीजिए, 5 दिन में 500 क्वेश्चन याद हो जाएगा। और वर्ड मीनिंग के लिए क्या सिखाए हैं कि 4 वर्ड हर रोज याद करना है। आप लोग ये सब काम करेंगे। ओके, तो जून में आपका जो मंथली टेस्ट होगा उसमें ये सारे क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। तो एक बार फिर से सावधान रहें, घर पर रहें, गर्मी बहुत ज़्यादा है। जब तक स्कूल प्रशासन की तरफ से आपको अगला निर्देश नहीं मिलता है तब तक ऑनलाइन क्लास ही करना है। आपको कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन में जो भी आपको दिया जा रहा है उसे अच्छे से कॉपी में लिखें और बिल्कुल तन मन धन से उसे याद करने की कोशिश करें। ठीक है, सी यू बाय।